केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए समन और उनके आवास पर घंटों पूछताछ के बाद पुनः समन भेजने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी जताई है और इसे लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान परिसर से राजभवन तक 5 दिवसीय आक्रोश मार्च का ऐलान भी किया, जिसकी शुरुआत आज से की गई। रांची समेत विभिन्न जिलों से आए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं ईडी को भाजपा के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पर आंच आई तो हम अपने आंदोलन को उग्र करेंगे और आगामी 2024 में भी भाजपा को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब मोदी डरता है, ईडी करता है। जब जब मोदी डरता है, ईडी। हम केंद्र सरकार के खिलाफ हैं और केंद्र सरकार का वो एक मोहरा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सालों भर से समन पर समन, समन पर समन, और 8वें समन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई कि आप आएँ और सवाल पूछ सकते हैं। 7.5 घंटे सवाल पूछा गया। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि ये इनका सवाल पूछने का सिलसिला शायद ख़त्म हो, लेकिन पुनः अपने आकाओं के निर्देश पर ईडी द्वारा फिर से समन जारी किया गया नवा कि आपको 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक किसी एक दिन ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो मुख्यमंत्री ने असमर्थता जाहिर कर दी। उसके बाद 10वां समन जारी होता है 26 जनवरी को कि आपको हर हाल में 31 जनवरी तक ईडी के सामने प्रस्तुत होकर के सवाल का जवाब अनिवार्य रूप से देना ही होगा। तो ये तो कार्यकर्ताओं के और झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के सब्र का बांध टूटने वाली बात हो गई और हम लोगों का सब्र का बांध अब टूटने को है। हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बगैर किसी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के हम लोगों ने तय किया कि अब कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कल 28 तारीख को हम लोगों ने पूरे झारखंड में हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस का आयोजन किया और इस मशाल जुलूस के बाद आज से लगातार अभी कार्यक्रम चलेगा। मोरहाबादी मैदान में सारे जमा होंगे और यहाँ से हम लोगों का आक्रोश मार्च राजभवन तक जाएगा और हम राजभवन पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। आज के बाद कल भी होगा इसी तरीके से मोरहाबादी के मैदान से फिर हम लोग कल जमा हो करके और राजभवन के पास जाएंगे, फिर परसों भी जाएंगे, इसी तरह से 31 तारीख तक। आरोप लगा रही है ना, उसी आरोप में तो हम लोगों को शंका है कि केंद्र सरकार द्वारा एक बार जब जवाब दे दिया गया, जो सवाल पूछना था 7.5 घंटे में 4000 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा सवाल है जो मुख्य सवाल अभी तक पूछा नहीं गया। ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि कुछ ना कुछ इनके मुंह से बुलवा दिया जाए और उसके बाद उसको सबूत के तौर पर पेश करके इनको अंदर कर दिया जाए। तो ये कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे जी, नहीं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता हेमंत सोरेन है और हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। आप गिरफ्तार करना है तो 1.5 साल से क्यों ड्रामा कर रहे हैं, उसी दिन गिरफ्तार कर लेते कि हाँ आप पर ये आरोप है, गिरफ्तार। उसके बाद हम लोग आगे का रास्ता बनाते। लेकिन ये टाल मटोल करके और इसे प्रताड़ित करके और आने वाले 2024 के चुनाव में इसको प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा और हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसलिए हम इसका पुरजोर भी विरोध करते हैं और केंद्र सरकार के इस रवैये का हम लोग विरोध स्वरूप हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ, ईडी के पास कुछ भी मिल नहीं पा रहा है और वो कहीं ना कहीं अपने उनके मुंह से वो चीज़ जताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि कोई गलती करे। इसलिए लगातार 7.5 घंटा लगातार उन लोगों ने पूछताछ किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब उनसे उन लोगों ने पूछताछ की थी उसी का एक अपना निकालना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा बात बोले जिससे उसको पकड़कर फिर से इनको हम लोग घेरने की कोशिश करें। जब जब मोदी डरता है, ईडी करता है। जब जब मोदी डरता है, ईडी